अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ठीक है, इस दुआ के साथ उम्मीद है कि आप हर सेशन शुरू कर रहे होंगे। देखिए, हिंदू, इससे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो शब्द है ये न तो वेदों में कहीं आया है, न उपनिषदों में कहीं आया है, न पुराणों में कहीं आया है, न भगवत गीता में कहीं आया है, और मतलब कहीं पर भी हिंदू रिलीजियस लिटरेचर के अंदर ये शब्द नहीं आया एक मर्तबा भी। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं, उनके पास नहीं है, ये एक बार भी ये शब्द नहीं आया। ओके, लेकिन अब ये पिछले 125 150 साल से एक रिलीजियस आइडेंटिटी ये वर्ड इख्तियार कर चुका है और एक बड़ी कम्युनिटी यहाँ की अपने आप को हिंदू कहती है। ओके, अब हिंदू कौन है, हकीकत में हिंदू कौन है, जरा सा ये एक समझने की बात है, क्योंकि एक नारा दिया जा रहा है। ओके, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा दिया जा रहा है और उस नारे से भी लोगों को पोलराइज किया जा रहा है। जैसे भारत माता की जय एक नारा आपने देखा, जय श्री राम आपने एक नारा देखा, इसी तरह गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भी एक नारा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग पोलराइज हो रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज में बट रहे हैं, और वो दो कम्युनिटीज में खास तौर पे नफरत बढ़ती चली जा रही, यानी लोग हिंदू में कट्टर हिंदू होते चले जा रहे हैं, जिनका गैज और गजब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर और दूसरे उनके तकारीर वगैरह प्रोग्राम्स के अंदर, कि कैसे वो नफरत उगल रहे हैं मुसलमानों पर, और मुसलमानों में भी अब उस बात को लेकर नफरत पाई जा रही है कि मतलब हम नहीं कहेंगे, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू नहीं हैं। यहां पर से लोग डटे हुए हैं कि हम ये नारा नहीं कहेंगे। तो आइए जरा इस नारे की हैसियत को भी और हकीकत को भी जरा समझ लें। तो उसमें वो सबसे पहला पॉइंट था जो मैंने अभी आपके सामने कहा कि हिंदू रिलीजियस लिटरेचर के अंदर कहीं पर भी एक मर्तबा भी ये शब्द नहीं आया। फिर ये लफ्ज कहां से आया, तो जरा सोचने की बातें। इसमें एक और बात जो मैं शुरू में आपसे अभी कहूंगा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे कि हु इज अ हिंदू, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं दिया हिंदू कौन है उसका। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, ठीक है, और जो फुला नहीं है और जो फुला नहीं है वो हिंदू है। समझ रहे ना, डेफिनेशन का स्टाइल जो है वो ऐसा है कि जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है और जू नहीं है, इस तरह का डेफिनेशन है कि जो ये सब नहीं है वो, फिर बाकी सब जो बच जाते हैं वो हिंदू है। ओके, अब इस वर्ड के ऊपर बड़ी तहकीकात दुनिया में चलती रहती हैं और मैं एक तहकीक आपके सामने इस वक्त रख रहा हूं। ठीक है, आप खुद एनालाइज करिए और आप बताइए कि ये ठीक है कि नहीं। देखिए, एक थ्योरी ये है कि हिंदू शब्द फारसी का शब्द है। ठीक है, फारसी में जब स को ह से बदल देते हैं, जैसे सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, तो वैसे ही सिंध को हिंद कहा गया। ठीक है, उसी से यह शब्द फिर बना है हिंदू। सिंधु से हिंदू हो गया, है ना, इंडस वैली, सिंध, तो सिंधु से हिंदू हो गया, ऐसा बाज लोगों की थ्योरी है। मगर फारसी में फिर सोमनाथ मंदिर को होमनाथ मंदिर नहीं कहते, सत्य को हत्य नहीं कहते। तो बाज अल्फाज के साथ तो ऐसा हुआ है, लेकिन फिर बहुत सारे अल्फाज के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो सिंध से हिंद हुआ या सिंधु से हिंदू हुआ, ठीक है, उस एतबार से अगर आप देखें तो ये थ्योरी जो है ये हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, और देखिए, बाज लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू एक धर्मवाचक शब्द है, एक खास रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उसके मानने वालों को हिंदू कहते हैं। तो फिर अब पता ये चलता है, अगर आप देखेंगे तो कौन है फिर हिंदू? हर आस्तिक हिंदू, चाहे वो एक खुदा को मानता हो या फिर मूर्ति पूजा करता हो या ना करता हो, और बहुत सारे खुदाओं को मानता हो, देवी देवताओं को मानता हो, और फिर 333 करोड़ देवी देवताओं को मानता हो, तभी वो हिंदू है। यानी सब अलग अलग है ना, यानी इन्हीं के अंदर आपको एक खुदा के मानने वाले, निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आर्य समाजी हैं, वो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वो ईश्वर को एक ही कहते हैं, ईश्वर निराकार ही कहते हैं, लेकिन मतलब टोटल एक अलग उनका ग्रुप है आर्य समाजी।
ठीक है, वो भी हिंदुओं में मतलब शामिल किए जाते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इसमें ऐसे भी हैं जो नास्तिक हैं, खुदा को ही नहीं मानते, जैसे जैनी हैं, उनको भी हिंदू ही कहा जाता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिखों को भी हिंदू ही की कैटेगरी में रखा जाता है, हालांकि फिर उनके बिल्कुल गुरु अलग हैं। उनके गुरु ग्रंथ साहिब वो अलग किताब है जिसको वो अपनी धार्मिक किताब मानते हैं। उनके तौर तरीके, उनकी पगड़ी, उनका जो मतलब दाढ़ी है, उनका कंघा है और उनकी फिर तलवार है, ठीक है, उनका कड़ा है, ये सब चीजें मतलब अलग हैं बिल्कुल फिर, है ना? वाइड वैरायटी है, उसमें से कोई एक नहीं है जिसको आप बताकर कहें कि भाई ये फॉलो कर लेगा तो हिंदू होगा। आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर आप हिंदू को एक धर्मवाचक शब्द, एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला अगर आप शब्द कहेंगे, तो फिर ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, अलग-अलग आइडियोलॉजीज हैं जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। और देखें, हिंदू एक जीवन पद्धति, एक जिंदगी गुजारने का तरीका, हिंदुइज्म अ वे ऑफ लाइफ अगर कहा गया, कहा जा रहा है आजकल बहुत ज्यादा, पहले भी कहते थे, आज बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो अब आप देखें कि अलग-अलग स्टेट को अगर आप बस देख लें, तो हर प्रांत की जीवन पद्धति अलग है, एक वे ऑफ लाइफ, उनका खान-पान अलग है, उनके कपड़े अलग है, उनका अंतिम संस्कार का तरीका अलग है, उनके तौर तरीके, उनके हैबिट्स और प्रैक्टिसेस अलग हैं। कोई एक जीवन पद्धति नहीं मिल रही हमें, अगर आप उसे जीवन पद्धति कहें, तो फिर ये भी क्या हो गया? ये डेफिनिशन भी रिजेक्ट हो गया। अच्छा, फिर एक डेफिनेशन ये है, वही हिंदू है जिसकी पितृभूमि भारत है, यानी जिसके फोरफादर्स यहाँ पैदा हुए, यहाँ के रहने वाले थे, तो फिर वो हिंदू है। ठीक है, जिनके पूर्वज भारतीय हों, जिनके एंसेस्टर्स इंडिया के रहने वाले हों, अब चाहे हजारों साल से भारत के बाहर भी रहते हों, लेकिन अगर उनकी पितृभूमि, उनके फोरफादर्स की पैदाइश की जगह अगर भारत थी, तो वो भी हिंदू हैं, ऐसा भी एक डेफिनेशन है। तो फिर अब अगर इस डेफिनेशन से देखा जाए, तो फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम तो भारत में ही आए थे, और पूरी इंसानियत फिर अब उन्हीं की संतान है, उन्हीं की औलाद है, यानी समस्त मानवता हिंदू है, पूरी मानव जाति हिंदू हुई। अब इससे तो कोई बाहर हुआ ही नहीं, क्योंकि असल जो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स हमारे हैं, शिव और पार्वती और शंकर पार्वती, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, ये लोग तो हिंद में आए थे, यहीं से निकली पूरी इंसानियत। ठीक है, एक और डेफिनेशन फिर वो ये प्रेजेंट करते हैं कि वही हिंदू है जिसकी पुण्य भूमि भारत है। पुण्य भूमि का मतलब जिनका तीर्थ स्थल केवल भारत में हो, यानी पिलग्रिमेज के जो उनके होली प्लेसेस हैं, तीर्थ है ना, जैसा पिलग्रिमेज, जैसा मुसलमानों का तीर्थ मक्का है, काबतुल्लाह है ना, हमारा होली पिलग्रिमेज के लिए हम काबे को जाते हैं, मक्का जाते हैं। तो उन्होंने एक ये डेफिनेशन दिया है कि जिनके तीर्थ स्थल केवल भारत में हो, वो हिंदू हैं, ये भी एक और डेफिनेशन आता है सामने। तो फिर जिनके तीर्थ स्थल भारत से बाहर हैं, जैसे कि चीन के अंदर कैलाश पर्वत है, अब कैलाश पर्वत तो भारत में नहीं है, लेकिन फिर कितने सारे लोग हैं जो वहां जाते हैं अपनी तीर्थ के लिए, उन्हें क्या कहेंगे? वो हिंदू कैटेगरी से बाहर हो गए, इसका मतलब उन्हें हिंदू नहीं कह सकते। और फिर आर्य समाजी क्या कोई तीर्थ ही नहीं है, वो किसी भी तीर्थ को नहीं मानते, उनको क्या कहेंगे फिर? वो भी हिंदू कैटेगरी से बाहर हो गए, हालांकि नहीं है बाहर, उनको फिर हिंदू ही कहा जाता है। कैलाश पर्वत जाने वालों को भी हिंदू ही कहा जाता है, जबकि वो भारत से बाहर है ना? तो फिर पता चला कि ये भी जो डेफिनेशन है, ये भी हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। असल में हिंदू अरबी जुबान का लफ्ज है, हिंद, अल हिंदी, हिंद में रहने वाले, बात समझ में आई? हिंद में रहने वाले को हिंदी या हिंदू कहते हैं, और बस वो एक मात्रा का फर्क है, आप ई लगा लें या ऊ की मात्रा लगा लें, अब वो ई और ऊ के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज भी जितने लोग आप लोगों में से बाहर गए हैं, गल्फ गए हैं, अरबी के अंदर आपके पासपोर्ट पर जब भी एंट्री स्टैंप पड़ा है या आपके वीजे लगे हैं, तो फिर पोर्ट ऑफ ओरिजिन के अंदर अल हिंद लिखा होगा और नेशनैलिटी के कॉलम के अंदर हिंदी लिखा होगा। होगा कि नहीं होगा? कितने लोग बाहर से आए हैं, कुछ तजुर्बा रखते हैं, जरा इसमें कमेंट डालें, क्योंकि जो बाहर नहीं गए हैं वो शायद इस बात को फिर नहीं समझेंगे। बाहर आपको क्या कहा जाता है?
बल्कि आम बोलचाल में भी कहा जाता है, जहां पर है ना ये होता है कि कोई एशियन वो देखते हैं और अरबी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इंडिया का रहने वाला है या पाकिस्तान का रहने वाला है, क्योंकि फीचर्स जैसे बाज वक्त मिलते जुलते होते हैं, या फिर इंडिया का रहने वाला है या बांग्लादेश का रहने वाला है। तो वो लोग क्या कहते हैं, सवाल उनका सिंपल सा सवाल ही होता है, हिंदी वाला पाकिस्तानी, पाकिस्तानी है ना, पा नहीं है अरबी में तो बा, हिंदी वाला पाकिस्तानी, हिंदी वाला बंगाली। तो आप जवाब में क्या कहते हैं, हिंदी हिंदी, हिंदी बोलते हैं ना। यानी ये क्या थी, ये एक रीजनल आइडेंटिटी थी, ये नेशनल आइडेंटिटी थी। हिंदी इंडियन को बोलते हैं, जी बिल्कुल सही। हिंदू भी इंडियन को ही बोलते हैं। आप हिंदी बोलो या हिंदू बोलो, हिंद का रहने वाला हिंदू, ठीक है। तो ये जो नारा था, ये तो दरअसल हमारा नारा था। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, प्राउडली से आई एम एन इंडियन। अब इंग्लिश में भी बोल लेते हम, या हिंदी बोल के भी बोल लेते हम, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि ये हमारा नारा था। वंस अगेन, नारे को न समझने की वजह से, इसका मीनिंग न समझने की वजह से, और इस करेक्ट मीनिंग को आम करने की जरूरत है। इस मीनिंग को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करवाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग बनवाने की जरूरत है। वो कार्रवाई नहीं हुई है। वो अगर हो जाएगी तो फिर मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि अब ये कंफ्यूजन है, लोगों ने उसे धर्म से जोड़ लिया, जबकि वो उनके धर्म का नाम ही नहीं है। हिंदुइज्म कोई धर्म का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है। असल में धर्म का नाम था सनातन धर्म। अब ये बेचारे वो भी नहीं जानते, वो बेचारे नावाकिफ हैं, वो बेचारे गाफिल हैं, इग्नोरेंट है, वो तो धर्म का नाम तक नहीं जानते। उनको धर्म से इतना दूर कर दिया गया, उनको बताया गया हिंदुइज्म, तो वो बेचारे हिंदुइज्म कह रहे हैं। देखिए ये बात को अगर हम समझ लें, ये एक नेशनल आइडेंटिटी है। जैसे बिल्कुल आप कोई तकल्लुफ के बगैर आप कहते हैं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, बस यही आप कह रहे हैं हिंदी में। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए वो फिर वही बात, साइकोलॉजी की बात है। वो लोग इस स्लोगन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम अड़े हुए हैं कि हम ये नहीं कहेंगे। दुनिया एक स्पेक्टेटर की हैसियत से आपको न्यूट्रली देख रही है, कह रही है कि भाई आपको इंडियन बोलो बोल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलो बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या गलत बोलो बोल रहे हैं, ये ना कहीं को ऐसा नहीं बोलते बोल रहे हैं। ये दीन से इसको जोड़ के ईमान का और शिर्क का और कुफ्र का जो मतलब एक रिश्ता हम जोड़ लिए नारों से, ये तो हमारा अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, ये बाहर वाले नहीं जानते ये सब। वो लोग न्यूट्रली देख रहे हैं कि अरे भाई आपको आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन बोल के हिंदी में बोलो बोल रहे हैं, तो व्हाई दिस पीपल, व्हाई दिस मुस्लिम्स आर नॉट रेडी टू से। हाँ, शायद इनके लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, शायद ये लोग हिंद को धोखा देने वाले हैं, हिंद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग ये बात नहीं कह रहे। वो अपने फिर इस एनालिसिस से ये नतीजे पर पहुंच रहे हैं। कोई गलती नहीं है उनकी, हमारी हरकतें हैं वैसी, नासमझी में ही सही, लेकिन ये हम कर रहे हैं। तो बहरहाल अजीज भाइयों, अजीज बहनों, ये सेंसिटिव बातें हैं, इनको इमोशनल तरीके से लोगों के सामने पेश कर कर बस भड़काया जा रहा है, नफरतें दिलाई जा रही हैं, नफरतों में तेल डालने का काम कर रहे हैं। संजीदगी के साथ इन बातों पर सोचने की जरूरत है, और फिर ये जो सही मीनिंग्स हैं इनको समझकर वो नारे, अगर जरूरत है नफरत को कम करने की और मोहब्बत को फैलाने की, तो है ना, तो फिर आप ये नारे लगाएं, ये चारों तरफ से आए, तो फिर उनकी जो जिस बात पर उन्होंने वो नफरत की हवा खड़ी की है, वो बात खत्म हो जाएगी, और फिर नफरत बरकरार रखने का जो बहाना है वो बहाना खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये नारों की हवा निकाल दें। ये काम, ये बातें जल्दी समझकर जल्दी फिर आवाम में जाने की हमें जरूरत है, फैलाने की जरूरत है कि भाई ये बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहेंगे। नफरतों को टैकल करने आना चाहिए, मोहब्बत को फैलाने का तरीका हमें आना चाहिए। चंद सिंपल से अल्फाज हैं, समझ जाएंगे उनके मतलब, तो फिर वो लोगों में आप आम करेंगे, फैलाएंगे, वो लोग भी समझेंगे, उनके पास फिर नफरत करने का और ये हेट्रेड का बहाना बाकी नहीं रहेगा। दुआ करें, समझें इन बातों को, समझकर इन बातों को लें। हाँ, ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में रखा था, ये स्लाइड आप देख लें। कब कब कौन सा मुल्क टूटकर भारत से अलग हुआ, हमारा अखंड भारत कितना महान, कितना विशाल था। ये भी बात मुनासिब मौकों के ऊपर बताने की है लोगों को, कि खाली वो पाकिस्तान के टूटने पर रो रहे हैं और मुसलमानों को ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि वो गलती ना मुसलमानों की थी ना हिंदुओं की थी। ठीक है, नफरत वजह थी ये तकसीम की।
ठीक है? ये अंदाज़ में हमें उनके सामने बात रखना चाहिए कि नफ़रत दूरियाँ पैदा करती है, ठीक है? वो नफ़रतों को ख़त्म करके हमें जुड़ने की तरफ बढ़ना चाहिए और ये एक ही विभाजन नहीं था, जो पास्ट में हुआ था। म्यांमार किसने तोड़ा? श्रीलंका किसने तोड़ा? ये तो मुस्लिम कंट्री नहीं है। तिब्बत किसने तोड़ा? भूटान किसने तोड़ा? नेपाल किसने तोड़ा? ठीक है? तो ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। ये हिंदुओं ने तोड़ा और मुसलमानों ने तोड़ा, हम ये कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बता रहे हैं कि भई ये पॉलिटिकल रीज़न से ये टूटा है, इसका धर्म से लेना-देना कुछ नहीं। धर्म की तो बस आड़ में किए जाते हैं ये काम। तो ये भी मतलब आप नोट करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर दूसरों तक सच्ची बातों को पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।